इस कहानी को स्किप मत करना, वरना आप एक बहुत बड़ा सबक मिस कर दोगे। शहर की सबसे ऊंची और आलीशान इमारत की 50वीं मंजिल पर एक शानदार कैबिन था। कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियों से पूरा शहर ऐसा लगता था जैसे उस कैबिन में बैठे शख्स के कदमों में बिछा हो। ये कैबिन था सिकंदर अली का। सिकंदर अली एक ऐसा नाम जो कामयाबी का दूसरा नाम माना जाता था, जिसने अपनी जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा था। उसके पास वो सब कुछ था जिसे दुनिया कामयाबी कहती है। बैंक अकाउंट्स में हजारों करोड़ रुपए, बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टीज, प्राइवेट जेट्स और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां। सिकंदर का एक ही उसूल था, पैसा सब कुछ खरीद सकता है, यहाँ तक कि वक्त और किस्मत भी। एक जुम्मे यानी फ्राइडे की दोपहर का वक्त था। सिकंदर अपनी टेबल पर झुका हुआ एक $multi-million की डील के कागजात पढ़ रहा था। तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला और उसका पुराना वफादार खादिम रहीम चाचा अंदर आए। रहीम चाचा ने सिकंदर को बचपन से पाला था, इसलिए वो उससे बेझिझक बात कर सकते थे। छोटे साहब, रहीम चाचा ने अदब से कहा, आज़ान हो रही है, जुम्मे का वक्त हो गया है। आज तो मस्जिद चल चलिए, बहुत दिन हो गए हैं आपको खुदा के घर गए हुए। सिकंदर ने अपनी फाइल से नज़रें हटाए बिना एक हल्की सी मगरूर मुस्कान के साथ कहा, रहीम चाचा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, ये डील मेरे लिए बहुत अहम है। और रही बात सजदे की, तो खुदा भी जानता है कि मैं कितना बिजी हूँ। जब फुर्सत मिलेगी तो ऐसी शानदार मस्जिद बनवाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। अभी आप जाइए, मुझे काम करने दीजिए, मेरा एक एक मिनट लाखों का है। रहीम चाचा ने एक गहरी सांस ली और उदास आंखों से सिकंदर को देखते हुए बोले, बेटा, दौलत से दुनिया खरीदी जा सकती है, लेकिन जब अल्लाह का बुलावा आता है तो ये दौलत वहीं धरी की धरी रह जाती है। सजदे की तौफीक पैसों से नहीं मिलती। सिकंदर ने इस बात को अनसुना कर दिया। लेकिन सिकंदर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक छोटा सा पुराना घर था। दीवारों पर पुरानी पेंट उतरी हुई थी, छत से पानी टपकता था। उस घर में एक छोटा सा बच्चा रहता था, सिकंदर। उसके वालिद एक छोटी सी दुकान चलाते थे, कभी रोजी होती कभी नहीं। एक दिन सिकंदर ने देखा कि उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी रो रही थी। घर में सिर्फ 2 रोटियां थी और घर में 4 लोग भूखे थे। उस दिन उसके वालिद ने कहा, बेटा सिकंदर, अल्लाह पर भरोसा रखो, रिज़्क देने वाला अल्लाह है। लेकिन छोटे सिकंदर के दिन में उस दिन एक और बात बैठ गई। उसने सोचा, जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कुछ महीने और बीत गए। सिकंदर का कारोबार आसमान छू रहा था। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसने दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी का टेक ओवर किया था। रात को शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल में जश्न यानी पार्टी मनाया जा रहा था। शहर के सारे बड़े लोग, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन सिकंदर को बधाइयां दे रहे थे। सिकंदर स्टेज पर गया। उसने माइक पकड़ा और बड़े गुरूर से कहा, लोग कहते हैं कि तकदीर खुदा लिखता है, लेकिन मैंने अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखी है। मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं दुनिया की हर खुशी खरीद सकता हूँ। अभी उसका जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि अचानक सिकंदर को अपने सर में एक भयानक दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। माइक उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सिकंदर अली, वो इंसान जिसके कदमों में दुनिया बिछी थी, धड़ाम से स्टेज पर गिर पड़ा। हॉल में चीख पुकार मच गई। सेकंड्स में एम्बुलेंस आ गई और उसे शहर के सबसे महंगे हॉस्पिटल में ले जाया गया। जब सिकंदर की आंख खुली तो उसने खुद को मशीन्स के बीच पाया। उसकी नाक में नलियां थीं, हाथ पैरों में ड्रिप्स लगी थीं और मॉनिटर पर उसकी धड़कनें बीप बीप कर रही थीं। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। सिकंदर ने बोलना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसने अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन उसका हाथ पत्थर की तरह भारी हो चुका था। डॉक्टर ने आगे बढ़कर कहा, मिस्टर सिकंदर, मुझे बहुत अफसोस है। आपको एक बहुत ही रेयर और सिवियर ब्रेन हेमरेज हुआ है। आपका दिमाग काम कर रहा है, आप सब सुन और समझ सकते हैं, लेकिन आपका पूरा जिस्म फालिज ज़दा हो चुका है। मेडिकल साइंस की ज़बान में इसे लॉक्ड इन सिंड्रोम कहते हैं। आप अपनी पलकों के अलावा जिस्म का कोई हिस्सा नहीं हिला सकते।
सिकंदर की आंखों में खौफ तैर गया। ये कैसे हो सकता है? उसका दिमाग चीख रहा था। मैं सिकंदर हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। उसने पलकें झपकाकर अपने सेक्रेटरी को इशारा किया। सेक्रेटरी समझ गया। उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट्स को अमेरिका और लंदन से चार्टर्ड प्लेन के जरिए बुलवा लिया। पानी की तरह पैसा बहाया गया। हॉस्पिटल का वो वीआईपी कमरा दुनिया की सबसे आधुनिक मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज से भर दिया गया। एक दिन का खर्च लाखों में था। लेकिन कुदरत के फैसले को कौन टाल सकता था? बड़े बड़े विदेशी डॉक्टर्स ने भी हार मान ली। उन्होंने कह दिया, हम आपकी सांसें मशीन्स के सहारे चला सकते हैं, लेकिन हम आपके जिस्म में हरकत नहीं ला सकते। दुनिया की कोई दौलत आपको फिर से अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सकती। महीने गुजर गए। सिकंदर उसी वीआईपी बिस्तर पर जिंदा लाश बनकर पड़ा था। उसके दोस्त, उसके बिजनेस पार्टनर्स, जो कल तक उसके साथ शराब के जाम टकराते थे, सब गायब हो गए थे। अब उस कमरे में सिर्फ मशीन्स की आवाज़ थी, या फिर खिड़की के बाहर से आती हुई हवा की आवाज़। वो इंसान जिसके इशारे पर करोड़ों के फैसले होते थे, आज एक मक्खी, फ्लाई, को अपने चेहरे से उड़ाने के लिए भी मोहताज था। एक दिन सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। फज्र यानी सुबह की नमाज का वक्त था। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। अचानक पास की मस्जिद से फज्र की आज़ान की आवाज़ गूंजी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। सिकंदर, जो कई रातों से सोया नहीं था, इस आवाज़ को सुन रहा था। आज़ान के अल्फाज उसके कानों में पिघलते हुए सीसे की तरह उतर रहे थे। हैया अलस्सलाह, हैया अलल फलाह, यानी आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अचानक सिकंदर के जहन में रहीम चाचा के वो अल्फाज गूंजने लगे। दौलत से दुनिया खरीदी जा सकती है, लेकिन सजदे की तौफीक नहीं। आज इतने सालों बाद सिकंदर को महसूस हुआ कि असली कामयाबी क्या थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी उन कागज़ के टुकड़ों के पीछे भागने में लगा दी, जिन्हें वो अपने साथ नहीं ले जा सकता था। उसने कभी अपने खुदा के सामने सर नहीं झुकाया, ये सोचकर कि उसके पास बहुत वक्त है। अज़ान के आखिरी अल्फाज गूंजे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। सिकंदर की आंखों से एक गर्म धार बह निकली। आज उसके दिल में एक भयानक तड़प उठी। वो तड़प थी एक सजदे की। उसने अपने दिमाग में सोचा, या अल्लाह, मुझे सिर्फ एक बार अपने पैरों पर खड़ा कर दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी सारी दौलत, अपनी सारी कंपनीज, अपने सारे बैंक बैलेंस तेरे नाम कर दूंगा। मुझे ये हॉस्पिटल, ये वीआईपी कमरे नहीं चाहिए। बस मुझे इतनी ताकत दे कि मैं एक बार ज़मीन पर अपना माथा टेक सकूं। सिर्फ एक सजदा, सिर्फ एक सजदा। उसने अपनी पूरी दिमागी ताकत लगा दी अपना सर उठाने के लिए। उसकी नसें तन गईं, लेकिन जिस्म ने साथ नहीं दिया। उसका सर 1 इंच भी नहीं हिला। वो रो रहा था, सिसक रहा था, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसी वक्त रहीम चाचा कमरे में आए। उन्होंने देखा कि सिकंदर की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और वो अपनी पलकें ज़ोर ज़ोर से झपका रहा है। रहीम चाचा पास आए और उन्होंने उसका माथा चूमा। सिकंदर की आंखें रहीम चाचा से चीख चीख कर कह रही थीं, रहीम चाचा, मुझे ज़मीन पर लिटा दो, मुझे मेरे खुदा के सामने सजदा करना है। मेरे डॉक्टर से कहो कि मेरी सारी दौलत ले लें, मुझे ख़रीद दें एक सजदा। मैं बहुत गरीब हूँ चाचा, मेरे पास एक सजदा करने की भी ताकत नहीं है। रहीम चाचा उसके आंसुओं का मतलब समझ गए। वो रोते हुए बोले, बेटा, मैंने कहा था ना, सजदे की तौफीक बैंक बैलेंस देखकर नहीं मिलती, वो तो रब का करम होता है। जब सेहत थी तो गुरूर था, आज गुरूर टूट गया है तो सेहत नहीं रही। सिकंदर बेबस पड़ा रहा। उसकी करोड़ों की दौलत उसके बिस्तर के पास रखी फाइल्स में कैद थी, लेकिन वो दौलत उसके जिस्म में एक सजदे जितनी हरकत पैदा नहीं कर सकी। उसी शाम मशीन्स ने लंबी बीप की आवाज़ दी। मॉनिटर पर लकीरें सीधी हो गईं। सिकंदर अली, शहर का सबसे अमीर आदमी, दुनिया से रुखसत हो गया। अगले दिन अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपीं कि एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का इंतकाल हो गया है।
लेकिन जब उसे कफन पहनाया जा रहा था तो उसके जिस्म पर वो करोड़ों के अरमानी सूट नहीं थे। उसके पास सिर्फ एक सादा सा सफ़ेद कपड़ा था जिसमें कोई जेब नहीं थी। उसे उसी मिट्टी में दफना दिया गया जिस मिट्टी पर उसने कभी सजदा करने से इनकार कर दिया था। उसकी सारी जायदाद, बैंक बैलेंस और महल यहीं रह गए। कुछ साथ गया तो वो सिर्फ उसके आमाल यानी कर्म थे। मेरे दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है और दौलत का गुरूर एक बहुत बड़ा धोखा है। हम सोचते हैं कि हम कल नमाज पढ़ लेंगे, कल खुदा को याद कर लेंगे। हम भूल जाते हैं कि जिस जिस्म के दम पर हम अकड़ते हैं वो कब हमारा साथ छोड़ दे कोई नहीं जानता। जिंदगी में पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन उस पैसे को अपना खुदा मान लेना सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जब मौत का फरिश्ता सिरहाने खड़ा होता है तब इंसान को समझ में आता है कि पूरी दुनिया की हुकूमत और करोड़ों की दौलत मिलकर भी इंसान को एक आखिरी सजदा नहीं खरीद कर दे सकती। इसलिए जब तक जिस्म में जान है, हड्डियां सलामत हैं, अपने रब के सामने झुक जाया करो, क्योंकि ज़मीन के ऊपर सजदा कर लेना ज़मीन के नीचे लेटे रहने से करोड़ों गुना बेहतर है। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ ज़िंदगी बदल देती हैं।